हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक नियम। और लास्ट दो लेक्चर में हमने इनके जो कुछ रूल्स है वो डिस्कशन किए हैं। आज हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम तक हमने डिस्कस किया है कि यदि आधार समान हो तो जो गुणन संक्रिया है उसमें घातें जुड़ जाती हैं। इसके अलावा यदि आधार समान हो तो जो भाग संक्रिया है उसमें घातें घट जाती हैं। यदि x की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो तो घातों का गुणा हो जाता है। यदि पावर माइनस में हो तो उसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, या फिर पावर प्लस में है तो उसका व्युत्क्रम करते हैं तो वो सिंबल उसका चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। इसके अलावा हमने देखा कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू होता है ए बी की पावर होल m, या फिर भाग संक्रिया में है a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरह के पूछे गए हैं कि यदि 3n की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3n का होल स्क्वायर और उसके पावर है 1/n इक्वल टू √3 की होल पावर 5, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले 3n का पावर है 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर, अब ये दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीपल हो जाएंगे, यानी कि 2n ब्रैकेट 1 में n इक्वल टू √3 की होल पावर 5। अब जो आधार समान होता है तो जो भाग संक्रिया में घातें घट जाती है, यानी कि n² माइनस 2n लिख सकते हैं इसको। ब्रैकेट क्लोज 1/n इक्वल टू, ये रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यानी 5 इंटू 1/2। नेक्स्ट, यहां से यदि मैं n कॉमन ले लूं तो इस n से मैं इस n को काट सकता हूं, तो मैंने यहाँ n कॉमन ले लिया तो ये होगा n माइनस 2 इंटू 1/n। तो ये n से n कैंसिल होगा तो ये बचेगा n माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 5/2। अब चूंकि आधार समान है तो ये घातों की हम कंपेयर कर देते, घातें भी क्या होंगी, समान होंगी, यानी कि n माइनस 2 इक्वल टू होगा 5/2। तो यहां से n की वैल्यू निकालें तो 2 इधर ट्रांसफर होगा, यानी कि +2 के रूप में, यानी n इक्वल टू आएगा 9/2। नेक्स्ट देखिए, यदि 5n की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5n की होल पावर 3 और ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट है ये 1/n इक्वल टू 25 की पावर -4, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये इसकी होल पावर है 3, तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि 3n बड़ा ब्रैकेट 1/n। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर -4। अब भाग संक्रिया में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, यानी कि n² माइनस 3n ब्रैकेट 1/n इक्वल टू 5² की होल पावर -4। अब यहां से मैं n कॉमन ले लूँ तो इस n से इस n को काट सकता हूं, तो n कॉमन लिया, n माइनस 3 ब्रैकेट 1/n इक्वल टू, ये 5 की पावर 2 है और होल पावर -2, यानी कि दोनों पावर क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे, यानी -8। तो ये n से n कैंसिल होगा, ये n लिख लिया मैंने, तो ये 5n माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 8। चूंकि आधार समान है तो ये घातों की हम कंपेयर कर देते हैं, यानी कि दोनों भी समान होंगे, यानी n माइनस 3 इक्वल टू -8। तो n की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर ट्रांसफर होगा तो 3 माइनस 8, तो n की वैल्यू आई -5। नेक्स्ट देखिए, x की पावर a इक्वल टू है y और y की पावर b इक्वल टू है z और z c की पावर है x, तो a b c की वैल्यू क्या होगी। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि
एक्स की जो वैल्यू है वो जेड की पावर सी है, और फिर जेड की वैल्यू वाई की पावर बी है, और वाई की वैल्यू है एक्स की पावर ए। तो मैं यहाँ से ये वैल्यू लूँ, जेड सी इक्वल टू क्या है, एक्स। तो जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई बी। तो वाई बी लिख दिया मैंने, होल पावर सी इक्वल टू एक्स। अब चूंकि ये इस तरह से हैं तो दोनों घाते गुणा हो जाएंगी, तो वाई बी सी इक्वल टू एक्स। अब y को हम क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं x की घात a। तो y को लिख दिया मैंने x की घात a होल पावर बी सी इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों घातें क्या होंगी, गुणा होंगी, यानी कि x की घात ए बी सी इक्वल टू एक्स। तो x की घात कुछ भी नहीं है तो हम x की घात 1 मान सकते हैं, यानी कि x की घात 1। अब चूंकि आधार समान है तो घातों की हम कंपेयर कर दें, यानी ए बी सी इक्वल टू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ए बी सी इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4a इक्वल टू 5 हो, 5b इक्वल टू 6 हो, 6 की पावर 6 c इक्वल टू 7 एंड 7 की पावर d इक्वल टू 8 हो, तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से जो ये रिलेशन इस तरह से बन रहा है, यदि मैं 7d इक्वल टू 8 ले लूँ तो फिर मैं इसमें 7 की वैल्यू ये पुट कर लूँगा, फिर 7 की वैल्यू मैं इसमें ये पुट कर लूँगा, तो एक सभी में एक रिलेशन बन जाएगा। तो मैंने लिया 7d इक्वल टू 8। अब 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर c होल पावर d इक्वल टू 8। अब दोनों घातें क्या होंगी, गुणा होंगी, यानी कि 6 की पावर सी डी इक्वल टू 8। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर b। तो लिख दिया मैंने 5 की पावर b होल पावर सी डी इक्वल टू 8। अब ये दोनों घातें गुणा होंगी, तो 5 की पावर बी सी डी इक्वल टू 8। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर a, यानी कि 4 की पावर a होल पावर बी सी डी इक्वल टू 8, यानी कि 4 ए बी सी डी इक्वल टू 8। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है बहुत इजी फॉर्म में, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ए बी सी डी इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो इस 2 को इससे गुणा कर दे तो ये 2 ए बी सी डी पावर में आ जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 3। अब चूंकि आधार समान है दो, इधर भी दो, तो इन घातों की हम कंपेयर कर लेते हैं, यानी 2 ए बी सी डी इक्वल टू 3, तो ए बी सी डी की वैल्यू होगी 3/2। नेक्स्ट देखिए, यदि x की घात a इक्वल टू वाई की घात b इक्वल टू जेड की घात c हो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड ये हमें गिवन है, तो b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x की घात a वाई की घात b इक्वल टू जेड की घात c की एक वैल्यू मान लेते हैं। सपोज कर लिया हमने कि ये वैल्यू k के इक्वल है, तो इसका मीन ये हुआ कि x की घात a k के इक्वल होगा, y की घात b भी k के इक्वल होगा, और z की घात c भी k के इक्वल होगा। यदि ऐसा है तो यहाँ से हम यदि x की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो पावर है ये इसके 1 में आ जाती है, यानी कि x इक्वल टू होगा k 1/a। ऐसे ही y क्या होगा, ये जो पावर है b में ये k की पावर 1/b के रूप में आ जाएगी। ऐसे ही z के लिए ये पावर k की पावर में 1/c होगा। अब देखिए जो गिवन था हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से k की पावर 1/b, चूंकि इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू के एक्स की वैल्यू ये लिख दी और z की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। अब चूंकि ये दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीपल होंगी, यानी कि k की पावर 2/b इक्वल टू k। अब ये दोनों आधार सेम है तो घाते क्या होंगी, ऐड होंगी, यानी k की पावर 1/a प्लस 1/c। चूंकि आधार समान है तो ये जो घाते हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये इक्वल होंगी, यानी 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 1/b यहाँ एलसीएम लिया ac, तो ये आ जाएगा c प्लस a। तो इसकी वज्र गुणा की तो 2ac इक्वल टू बी सी प्लस ए, बी की वैल्यू निकालनी है तो b इक्वल टू 2ac अपन में c प्लस ए। नेक्स्ट देखिए, यदि ax इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी जेड हो तथा b इक्वल टू ए सी हो तो y की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है अभी जैसे हमने किया, हमने माना
कि एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी जेड क्या है के, उसी तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। गिवन है बी इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी और सी की वैल्यू लिखी। इसी तरह से ये हमारे पास आया, जब इसको हमने सोल्व किया तो y की वैल्यू आ जाती है एक्स जेड अपॉन में z प्लस एक्स। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 इक्वल टू 91 बी इक्वल टू 13c हो तो b की वैल्यू क्या होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि ये k के इक्वल है, तो 7 इक्वल टू k, इसका मीन 7 इक्वल टू क्या होगा k की पावर 1 अपॉन ए, 91 k की पावर 1 अपॉन बी और 13 है k की पावर 1 अपॉन सी। अब चूंकि हमें यहाँ कोई भी रिलेशन दिया नहीं गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो 91 है वो 13 और 7 के मल्टीपल के इक्वल होता है, तो हमने ये इस तरह से मान लिया। तो 91 की वैल्यू रखी, 13 की वैल्यू रखी, 17 की वैल्यू रखी। जब इसे हमने सोल्व किया तो इस तरह से ये आया बी इक्वल टू ए सी अपॉन में सी प्लस ए। नेक्स्ट देखिए, यदि 2x इंटू 2y इक्वल टू 8 हो, 9x.3y इक्वल टू 81 हो, तो x प्लस वाई के मान क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए, इसको हम ऑप्शन चेक से भी कर सकते हैं, और क्योंकि ऑप्शन चेक थोड़ा इजी मेथड पड़ता है, या फिर हम इसको इक्वेशन बना के, दो अलग अलग इक्वेशन बना के भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका हम देख लेते हैं ऑप्शन चेक वाला। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, 2x.2y इक्वल टू क्या है 8 है। तो देखिए x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू 1 रखें। तो देखिए 2x.2y इक्वल टू 8, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1, तो 2 की पावर 1 2 होगा, इंटू 2 की पावर 1 ये भी 2 होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, यानी नॉट इक्वल टू 8। तो यहीं से आप इस ऑप्शन को तो काट सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो ये ऑप्शन यहाँ से कट गया कि ये नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहें इसमें तो इस वैल्यू में रख के चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो 9 की पावर 1 यानी कि 9, और y की पावर 1 यानी 1, यानी 9 इंटू 3 कितना आएगा 27, नॉट इक्वल टू 81। ठीक है, ऑप्शन बी पे आते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8, इसके लिए मैच हो गया। सेकंड इसके लिए चेक करते हैं, 9 x की वैल्यू 1 रखी, 3 की वैल्यू 2 रखी, तो 9 इंटू 9 81, तो ऑप्शन हमारा मैच हो गया। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको आप इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन चेक करने में भी टाइम लगता है, लेकिन उसमें अगर फर्स्ट सेकंड कुछ ऑप्शन मैच हो जाता तो थोड़ा टाइम बचेगा, नहीं तो इक्वेशन सोल्व करना ये बेस्ट मेथड है। तो देखिए 2x.2y इक्वल टू 8 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि आधार समान है तो घाते ऐड होंगे, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू, अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 3, इक्वेशन हमने 1 बना ली। ऐसे ही सेकंड रिलेशन है 9x.3y इक्वल टू 81, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल x इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4, तो इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3y इक्वल टू 3 की पावर 4। तो चूंकि आधार समान है तो घातें क्या होंगी ऐड हो जाएंगे, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 की घात 4। चूंकि आधार समान है तो घात इक्वल होंगे, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इक्वेशन क्या आ जाती है 2 आ जाती है। अब यहाँ दो मेथड है हमारे पास इक्वेशन सोल्व करने के लिए, एक तो प्रतिस्थापन विधि है उससे हम कर सकते हैं, एक विलोपन विधि है। तो जैसे हम इक्वेशन को इसको सोल्व की, इक्वेशन लिखी फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ x या y अगर कुछ कट रहा है तो हम डायरेक्ट चिन्ह बदल के उसको काट देते हैं, और अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ x
या y है, इन दोनों के गुणांक हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ हमें किसी भी डिजिट की इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y इनके गुणांक दोनों की क्या है, 1 1 है, यानी कि सेम बन रहा है। तो केवल हम इनका चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 2x का चिन्ह परिवर्तन किया, माइनस का, जो ये प्लस था ये माइनस का, और ये माइनस का। तो देखिए ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर -2x प्लस एक्स यानी कि प्लस का x बच जाएगा। इसके अलावा 3 - 4 यानी कि प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, प्लस का 1 आ गया। चूंकि यहाँ -x आएगा, इधर -1 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू आएगा +1। अब नेक्स्ट देखिए, इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट की x + y = 3, x की वैल्यू पुट की 1, तो y = 3 था, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से हम जो घातांक नियम है उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।